हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूडीए परिवार में। और आज के टॉपिक में हम बात करेंगे जून मंथ के 150 टॉप 150 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये जो क्वेश्चन होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में सीधे आपको हिट करेंगे। ठीक है। पेट स्पेशल ये तैयार किया गया और साथ ही साथ आपको इतना कर लेना है, इतना तो कम से कम करना ही करना है। ठीक है। अगर इसके अलावा कुछ और चीजें होंगी तो वो भी मैं आपको करा दूंगा। बहरहाल आपको 150 क्वेश्चन ही करना, रट डालना है किसी भी तरीके से। ठीक है। और ये जून माह का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है। ये सीरीज आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और है, मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ आप लोगों से कि भैया जम के मेहनत कीजिए। ठीक है। कोई भी चीज़ आपको अगर समझ नहीं आ रही उसको समझने का प्रयास कीजिए। ये नहीं कि हम चीज़ों को छोड़ के भाग जाएं। ठीक है। अगर कोई चीज़ टफ लग रही है पढ़ने में तो भाई अगर पढ़ाई इतनी आसान होती ना तो सब कुछ आसानी से ही मिल जाता। ठीक है। कुछ चीज़ें दर्द देती हैं, उसमें से एक पढ़ाई भी है। ठीक है। जो आपके सपनों को बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो इसलिए आप मेहनत कीजिए बस जितना हो सके। मेहनत, अगर चीज़ें याद नहीं हुई, चाहे जीएस हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट, अगर आपको याद नहीं हो रहे ना, मोर देन टाइम उसको रिवीजन कीजिए, जितना हो सके आप रिवाइज कीजिए। डेफिनेटली अगर एक बार में पढ़ के, मान लीजिए मैंने कोई चीज़ एक बार पढ़ा, अगर आपको नहीं याद हो रहा है, दूसरी बार पढ़िए, तीसरी बार पढ़िए, चौथी बार पढ़िए। कैसे नहीं याद होगा यार। ठीक है। मैं कमेंट देखता हूँ, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं या कभी भी टेलीग्राम पे चैट जब होती है तो ये बोलते हैं कि सर हमें याद नहीं हो रही, क्या करें। देखिए सफलता का बस एक ही सूत्र है, मेहनत। चीजें कैसे याद करनी है वो आप अपने आप से निमोनिक बनाइए। देखिए किसी के कहने पे मत चलिए, आप मेरे भी कहने पे मत चलिए, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी है, प्रॉपर चीजें बहुत मिलनी जरूरी है। आजकल मार्केट में बहुत सारी चीजें चल रही है, पीडीएफ का खेल चल रहा है। ठीक है। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन, इतनी सारी चीजें चल रही है। बट मेरा एक सफिशिएंट फंडा यही है कि मैं चाहता हूँ आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट मिले और कहीं से भी, मतलब आपको कुछ भी एक्स्ट्रा ना करना पड़े। इतना कर लो। देखो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना होता है, हमें कम को ही ज्यादा बार पढ़ना होता है। मतलब कहने का यही है कि अगर आप कोई भी बुक्स उठा रहे हैं, उसको 10 बुकों के पीछे भागने से अच्छा है कि एक बुक को अच्छे से करो। एक बुक को इतने अच्छे से कर लो कि आपको 10 बुक पढ़ने की जरूरत ही ना हो। ठीक है। सब में क्रुक्स वही होता है, सब कुछ वही होता है, बस कुछ थ्योरी डेफिनेशन अलग हो जाती है। हमें क्या पढ़ना है, हमारे एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो हमें जानना चाहिए बस। क्या हमें निकालना है, कहाँ से कितना पढ़ना है, दैट्स ऑल। जिसको पढ़ना है पढ़ सकता है। देखिए मैं एक चीज बता दूं, चाहे आप कोई भी बड़ा एग्जाम दो, छोटा एग्जाम दो, सबका एक सिलेबस निर्धारित होता है। उसकी रिक्वायरमेंट आपको उतनी पूरी करनी पड़ती है, आपको उतना पढ़ना ही पड़ता है। ठीक है। चाहे छोटा एग्जाम दो चाहे बड़ा एग्जाम दो, सबका एक ही लेवल है। थोड़ा सा टफ हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन बेसिक से आपको बेसिक तैयार करने पड़ेंगे, क्लासेस अटेंड करने पड़ेंगे। आपको दर्द हो रहा है पढ़ने में, नहीं मजा आ रहा है, मन नहीं कर रहा है, वो सब बात की बातें हैं। ठीक है। तो कुल मिला के पढ़िए। तो चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और इसीलिए अगर ऐसे चीज़ों को सुनना है, पढ़िए अच्छे से। ठीक है। लास्ट आई थिंक आई मुझे पिछले 9 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं इन चीज़ों को। बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट कराए हैं, बहुत सारे हुए भी हैं और मैंने भी किया हुआ है चीज़ों को। तो आप पढ़िए बस। ठीक है। जितना पढ़ना है पढ़िए, दैट्स ऑल। इतना मैं कहना चाहता हूँ। आपको बेस्ट से बेस्ट मिलेगा, बेस्ट से बेस्ट। चाहे कोई भी हो यार, आपकी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, बहुत सारी कुछ भी हो सकता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम से लेके आपकी पर्सनल प्रॉब्लम तक हो सकती हैं। बट यार सबका एक ही सोल्यूशन है, मेरे हिसाब से एक ही सोल्यूशन है, पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। इसके अलावा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं करना है आपको। ठीक है। टाइम निकालिए, पढ़िए, जैसे भी हो सकता है पढ़िए, चाहे रो के, गा के, सो के, जग के, कैसे भी करके पढ़िए, बस पढ़ाई करिए। ठीक है। तो चलिए इतना हो गया। मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे, एक दिन मैं कमेंट चेक कर रहा था कि सर समझ में नहीं आती चीज़ें, ये टफ हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। भाई सिलेबस के अकॉर्डिंग ना कुछ कम ज़्यादा नहीं होता है। जब 23 के पेट में गांधी जी की लंगोट पूछ सकता है तो वो कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है। तो हमें उस हिसाब से प्रिपेयर करना है कि हम जब एग्जाम में बैठे तो हमें ये लगे कि यस यार, आई कैन डू एवरीथिंग, हमें सब कुछ आता है, हम कर सकते हैं। बस इतना कॉन्फिडेंस जिस दिन आ जाएगा, आपका चुटकियों में कोई भी एग्जाम निकल सकता है। कोई भी एग्जाम, चाहे पीसीसी दे दो, चाहे आईएएस दे दो। भाई सबको, सबके लिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जून 2026 में केंद्र सरकार द्वारा किसे भारत का आईबी प्रमुख नियुक्त किया है? तो आपको पता होना चाहिए, महेश दीक्षित को। किसको? महेश दीक्षित को। जनरल उपेंद्र द्विवेदी के सेवानिवृत्त होने के बाद 30 जून 2026 को भारत के 31वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ COAS के रूप में किसे प्रेजेंट किया गया?
मतलब किसे नियुक्त किया गया तो आपको पता होना चाहिए लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को। ठीक है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विवेक अग्रवाल को हाल ही में किस वैश्विक वित्तीय अपराध निगरानी संस्था का उपाध्यक्ष अपॉइंट किया गया तो आपको पता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। ठीक हो गया। भारत सरकार द्वारा तटीय और अंतर्देशीय जलमार्गों पर समुद्री व साइबर सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए नई समर्पित संस्था का नाम क्या है तो आपको पता होना चाहिए बंदरगाह ब्यूरो सुरक्षा, मतलब बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो। ठीक है। सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा स्वीकृत प्रोजेक्ट हॉक आई क्या है तो आपको बताना चाहिए कि भैया जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में अमरनाथ यात्रा के अवैध डिजिटल व तकनीकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना, ये क्या है प्रोजेक्ट हॉक आई। स्वदेशी रूप से विकसित एक मिसाइल है रुद्रम सेकंड मिसाइल प्रणाली का निर्माण डीआरडीओ के किस प्रयोगशाला द्वारा किया गया तो आपको बताना चाहिए रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद, आरसीआई हैदराबाद। ठीक है। और इसका जो परीक्षण हुआ उड़ीसा के कहाँ से हुआ, उड़ीसा में हुआ सुखोई 30 MKI से हुआ। कहाँ पे, उड़ीसा में हुआ। भारत ने अभी हाल में ही कुछ देशों को ब्रह्मोस बेचा है, वो दक्षिण पूर्वी एशिया के कौन से देश हैं, इंडोनेशिया और वियतनाम को बेचा है। इससे पहले सबसे पहले किसको बेचा था, फिलीपींस को सबसे पहले बेचा था। ठीक है। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक कौन था, फिलीपींस था। ठीक हो गया। मिशन मौसम के तहत विमानन क्षेत्र को सटीक मौसम पूर्वानुमान देने के लिए भारत का पहला स्काई कास्ट सिस्टम किस हवाई अड्डे पर लॉन्च किया गया तो आपको पता होना चाहिए आईजीआई, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा। कहाँ पे, नई दिल्ली में। उन्नत विमानन और ये उन्नत विमानन मौसम निगरानी प्रणाली स्काई कास्ट को तैनात करने के साथ भारत 19वां ऐसा देश बन गया। 19वां ऐसा देश बन गया। कौन सा, 19वां ऐसा देश बन गया। लद्दाख प्रशासन द्वारा हिम तेंदुओं और उच्च भू प्रकृति के संरक्षण के लिए गठित की गई विशेष संस्था का नाम क्या है तो आपको पता है शान, स्नो लेपर्ड एंड हाई एल्टीट्यूड नेचर। ये आपका शान, यह क्या है, लद्दाख प्रशासन द्वारा हिम तेंदुए और उच्च भू प्रकृति के संरक्षण के लिए एक संस्था, विशेष संस्था का नाम है। ठीक है, ये आपको बताना चाहिए। वर्ष 2024 में की राष्ट्रीय गणना के अनुसार भारत की कुल 918 हिम तेंदुए प्रजातियां तेंदुए पाए गए थे। 2024 में जो जनगणना हुई थी हिम तेंदुओं के लिए, उसमें 918 ये पाए गए थे। सर्वाधिक 470 कहाँ है, लद्दाख में। भैया हिम है तो हिम कहाँ होगा, अब यूपी में हिम थोड़ी पाया जाएगा, बर्फ थोड़ी पाई जाएगी। बर्फ में ही तो होंगे ये सब। या तो आपका एचपी हो सकता है, उत्तराखंड हो सकता है, जेएनके हो सकता है, या फिर लद्दाख हो सकता है, यही तो होगा ना। तो लद्दाख क्या आंसर है, लद्दाख। 24 जून से 31 जुलाई तक हवाई द्वीप जो कि यूएसए में है में आयोजित हो रहे दुनिया के सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास रिमपैक का कौन सा संस्करण है तो आपको बताना चाहिए 30वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है, 30वां। द्विवार्षिक मेगा जो रिमपैक हुआ, हिस्सा लेने के लिए भारतीय कौन सा युद्ध पे भारत का कौन सा युद्ध पे गया तो आपको बताएं शिवजी गया, शिवालिक गया, आईएनएस शिवालिक। ऑस्ट्रेलिया में एक जैसे द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास पिच ब्लैक, जैसे अभी नौ अभ्यास हो रहा था रिमपैक, अभी क्या हो रहा है पिच ब्लैक जो एयरफोर्स से संबंधित है। भारत सहित कुल कितने देशों ने भाग लिया तो आपको पता होना चाहिए 18 देशों ने भाग लिया। भारत और यूएसए के बीच सेना से सेना स्टाफ वार्ता एएएसटी का 25वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ तो आपको बताना चाहिए यूएसए हवाई द्वीप में। जून 2026 में भारत और थाईलैंड के बीच 10वीं रक्षा वार्ता कहाँ हुई, बैंकॉक में। कहाँ है, थाईलैंड में। ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में भारत के किस अर्धसैनिक बल द्वारा डिजिटल फॉरेंसिक विश्लेषण को मजबूत करने के लिए नए विंग की शुरुआत की तो आपको बताएं सीबीआई द्वारा। क्या नाम है उसका, ऑपरेशन चक्र नाम। सीबीआई द्वारा देश में वित्तीय धोखाधड़ी, साइबर अपराध और डिजिटल अरेस्ट जैसे अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों के खिलाफ चलाया जा रहा विशेष अभियान क्या है तो ऑपरेशन चक्र है। क्या है, ऑपरेशन चक्र। नीति आयोग के हालिया पुनर्गठन के बाद इसके नए उपाध्यक्ष कौन बने तो भैया नए उपाध्यक्ष अशोक लाहिड़ी जी हैं। लाहिड़ी। नीति आयोग के पुनर्गठन के बाद इसके वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के पद पर कौन बने हुए हैं तो आपको पता है बी आर सुब्रमण्यम। बी आर सुब्रमण्यम। पूर्व केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को हाल ही में किस संस्था के पूर्णकालिक सदस्य फुल टाइम मेंबर के रूप में शामिल किया गया तो आपको पता होना चाहिए नीति आयोग। किसको, राजीव गौबा को फुल टाइम मेंबर के रूप में नीति आयोग में शामिल किया गया है।
नीति आयोग के नवनियुक्त पूर्णकालिक सदस्यों में शामिल चिकित्सा और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए कौन विशेषज्ञ है? तो आपको बताना चाहिए एम श्रीनिवास। ठीक है, कौन है? एम श्रीनिवास। ये भी नवनियुक्त पूर्णकालिक सदस्यों में से एक है। ठीक हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वित्तीय सेवा विभाग द्वारा लावारिस वित्तीय संपत्तियों के निष्पादन के और निपटारे के लिए लॉन्च किए गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? आपको पता होना चाहिए कॉमन लैंडिंग पोर्टल। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सीमा प्रबंधन और भूमि बंदरगाहों को पूरी तरह से डिजिटल व कागज रहित बनाने के लिए लॉन्च की गई प्रणाली का नाम क्या है? विनिमय। क्या है? लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है, 2005 में स्थापित राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? ठीक है, एनएससी का किसे अपॉइंट किया गया है? तो आपको पता है जस्ट डॉक्टर सैबल चट्टोपाध्याय। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जून 2026 में जारी की गई ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में वैश्विक स्तर पर भारत का निर्यात रैंकिंग क्या है? तो 8वां है। कितना है? 8वां है। ठीक हो गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के सांख्यिकीय संशोधन के बाद वर्तमान में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान क्या है? तो आपको पता होना चाहिए 6वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। 6वीं। ठीक है। आईएमएफ के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 4.15 ट्रिलियन ट्रिलियन डॉलर, ठीक है, क्या है? 4.15 ट्रिलियन डॉलर के आकार के साथ भारत की 6ठी अर्थव्यवस्था की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? यूएसए पहले पे है। ठीक हो गया। क्या है? यूएसए पहले पर है। ठीक हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा देश में रोकने योग्य मात्र एमएमआर जो है, एमएमआर मात्र मृत्यु दर, ठीक है, और नवजात शिशु मृत्यु दर को 2030 तक शून्य करने के लिए कौन सा रोड मैप लॉन्च किया है? तो सुमन रोड मैप। कौन सा रोड मैप है? सुमन रोड मैप, आपको याद रखना है। ठीक है, सुमन रोड मैप 2030 के तहत भारत में मात्र मृत्यु दर जो एमएमआर को प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर कितने से कम करना है? तो 70 से कम करने का लक्ष्य रखा है। यानी 1 लाख माताओं में से कम जो मृत्यु हो वो 70 हो, इससे भी कम, ये लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य रणनीतियों के केंद्रित कार्यान्वयन के लिए सुमन रोडमैप के तहत देश के कितने उच्च फोकस राज्यों की पहचान की गई? तो आपको पता होना चाहिए 13 राज्य, यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी। यहाँ पे मृत्यु मातृ दर काफी ज्यादा है, इसीलिए इसको फोकस राज्य में रखा गया है। ठीक है, मातृ मृत्यु दर काफी ज्यादा है, इसलिए इसे फोकस राज्य के रूप में रखा गया है। ठीक हो गया। सुमन रोडमैप 2030 के तहत चयनित 13 उच्च फोकस राज्यों को कुल कितने जिलों में विशेष स्वास्थ्य रणनीतियां लागू की जाएंगी? तो आपको पता होना चाहिए 130 जिलों में विशेष स्वास्थ्य रणनीतियां लागू की जाएंगी। किस लिए? सुमन रोडमैप के तहत। ठीक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जन्म से लेकर 36 माह तक के बच्चों की घर व समुदाय आधारित देखभाल के लिए शुरू की गई नई योजना क्या है भैया? क्या है? समग्र शिशु बाल कल्याण कार्यक्रम है, SSBK। ठीक है, समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आपको पता होना चाहिए। विश्व बैंक और ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा जारी कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI में भारत का कौन सा बंदरगाह वैश्विक स्तर पर 22वें रैंक के साथ देश में शीर्ष पर रहा? तो आपको पता होना चाहिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ठीक है, पहले स्थान पर रहा है। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2035-36 तक के देश में कुल कितने गीगावाट पंप स्टोरेज जल विद्युत क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया? तो आपको पता होना चाहिए 100 गीगावाट। कितना? 100 गीगावाट। ठीक। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को और अधिक सशक्त बनाने के लिए इसका गठन आधिकारिक तौर पर किस तिथि को किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए 9 मई 2007 को किसका गठन किया गया? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का। ठीक है। भारत सरकार द्वारा आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने के लिए हाल ही में नए पर्यावरण अनुकूल ईंधन 85% एथेनॉल युक्त पेट्रोल को व्यावसायिक रूप से लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या है? E85। ठीक है। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावी प्रबंधन और अंतर्राष्ट्रीय अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए वर्ष 2011 में स्थापित किस संस्था ने हाल में अपने 15 वर्ष पूरे कर लिए? तो आपको पता होना चाहिए IIIDEM, इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक। इसकी स्थापना, मतलब इसने हाल में 15 वर्ष पूरे किए हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि 2011 के आसपास इसकी स्थापना की गई होगी। ठीक है। इंदिरा गांधी
परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम में परमाणु प्रक्रिया ऊष्मा का प्रयोग कर विश्व की पहली किस व्यावसायिक सुविधा का उद्घाटन किया जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए परमाणु आधारित हाइड्रोजन उत्पादन सुविधा। क्या? परमाणु आधारित हाइड्रोजन उत्पादन सुविधा की शुरुआत की गई, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए, कलपक्कम में स्थापित विश्व की पहली परमाणु आधारित हाइड्रोजन उत्पादन सुविधा हाइड्रोजन अलग करने के लिए किस थर्मोकेमिकल चक्र का उपयोग करती है? तो आपको पता होना चाहिए कॉपर क्लोरीन चक्र। कॉपर क्लोरीन चक्र का प्रयोग किया जाता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित एंकर प्रोजेक्ट का संबंध संबंध चिकित्सा जगत की किस बड़ी उपलब्धि से है? तो आपको पता होना चाहिए कि मानव मस्तिष्क के स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D डिजिटल एटलस तैयार करने के लिए इनको ये उपलब्धि इन्होंने प्राप्त की है। ठीक हो गया। जून 2026 को जारी वैश्विक सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 रैंकिंग में 67वें संस्करण में दुनिया के सबसे तीव्र और शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में कौन आता है, कौन बना है? तो लाइट साइन चाइना का है। लाइट साइन चाइना का। ठीक हो गया। 67वीं टॉप 500 वैश्विक रैंकिंग भारत का सबसे तीव्र और शक्तिशाली एआई सुपर कंप्यूटर एरावत सी डैक पुणे में किस स्थान पर कार्य कर रहा है, मतलब कौन से स्थान पर रहा है? तो आपको पता है 75वें स्थान पर रहा है। कौन? एरावत सी डैक। ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 75वें स्थान पर रहा है एरावत, तो भारत में पहले स्थान पे हो गया। टॉप 500 रैंकिंग के अनुसार जर्मनी में स्थित यूरोप का पहला एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर कौन सा है जिसे सूची में पांचवा स्थान मिला? तो आपको पता होना चाहिए कौन सा है? जुपिटर। कौन सा है? जुपिटर। कौन सा? जुपिटर। याद हो गया। चलिए, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा हाल ही में अंतरिक्ष मौसम और सौर ज्वाला की सटीक निगरानी के लिए कौन सा उपकरण लॉन्च किया गया? तो आपको बताएं सोलर वन। कौन सा? सोलर फर्स्ट। ठीक हो गया। भारतीय एआई स्टार्टअप अवतार द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी एआई वीडियो जनरेशन मॉडल का नाम क्या है, जो पारंपरिक 50 चरणों की जगह सिर्फ 4 चरणों में वीडियो बना सकता है? तो आपको पता होना चाहिए वार्या। क्या नाम है? वार्या नाम है उसका। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के तहत कुल 508 किलोमीटर लंबे ट्रैक के निर्माण के साथ ही भारत अपनी अगली पीढ़ी की किस स्वदेशी बुलेट ट्रेन का विकास कर रहा है? तो आपको पता होना चाहिए B35 का विकास कर रहा है। ठीक हो गया। 50वां क्वेश्चन है आपका। भारत में 7 प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के विकास की योजना बनाई गई है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा रूट इन 7 आधिकारिक कॉरिडोरों में शामिल है? तो आपको पता होना चाहिए कि वाराणसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वाराणसी से सिलीगुड़ी मार्ग पर ये इसमें शामिल है। ठीक है। 7 आधिकारिक कॉरिडोर में शामिल हो गया। ठीक है। अगला है क्वेश्चन। 27 जून 2026 को उदयपुर हवाई अड्डे पर भारत ने पहली बार जेट इंजन वाले विमान पर किस स्वदेशी उपग्रह आधारित ऑगमेंटेड लैंडिंग सिस्टम का सफल परीक्षण किया? तो आपका पता होना चाहिए गगन पर। गगन जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंट नेविगेशन। ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिशन सभा के तहत इंदिरा गांधी स्टेडियम, जो कि आंध्र प्रदेश में है, से जेट बैलून एरोस्पेस द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला स्वदेशी स्टीरियोस्कोपिक सुपर प्रेशर बैलून कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए विस्टा। कौन सा है? विस्टा। ठीक हो गया। स्वदेश ठीक है। ये विस्टा को स्वदेशी सुपर प्रेशर बैलून विस्टा को सफलतापूर्वक लॉन्च करने के साथ ही भारत, यूएसए, फ्रांस, जापान और चीन के बाद दुनिया का कौन सा देश बन गया? तो ऑब्वियस सी बात है 5वां बनेगा। 4 पहले से थे, 5वां ये हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 NH1 पर लद्दाख क्षेत्र में रणनीतिक कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए हाल ही में कितनी लंबी फोटोला सुरंग परियोजना, जो 1196.22 करोड़ की लागत को मंजूरी दी गई? तो आपको पता है 2.6 किलोमीटर, 2.65 किलोमीटर। कहाँ है फोटोला सुरंग? कहाँ पे है? लद्दाख में। कहाँ पे है? लद्दाख में। ठीक हो गया। भारत की पहली 8 लेन पर्यावरण अनुकूल सुरंग 8 लेन टनल किस बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व के बफर जोन के अंतर्गत मुकुंदरा और गरोली की पहाड़ियों को काटकर बनाई जा रही है? तो आपको पता होना चाहिए मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। ठीक हो गया। 3 भारतीय किशोरों विवान, अरहिंद और अनन्य
द्वारा इमली के बीजों से विकसित उस जैव अपघटनीय फिल्टर का नाम क्या है जो पानी से सूक्ष्म प्लास्टिक हटाने में सक्षम है? तो आपको पता होना चाहिए प्लास्टिक, प्लास्टिक। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्विस एनजीओ अर्थ फाउंडेशन द्वारा दुनिया भर के युवा पर्यावरण नवोन्मेषकों को दिया जाने वाला प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अर्थ प्राइज 2026 का हाल में ही किस भारतीय प्रोजेक्ट ने जीता है? तो आपको पता होना चाहिए प्लास्ट स्टिक ने। ठीक है, अभी किसको? यही इमली के बीजों से बनाया गया जैव अपघटनीय फिल्टर है। ठीक है, अगला है संयुक्त राष्ट्र की संस्था FAO द्वारा घाटे में चल रही नारियल के खेतों को बहुफसली कृषि वानिकी में बदलने के लिए किस भारतीय दूरदर्शी किसान नायक, ठीक है, सॉइल फार्मर हीरो पुरस्कार के चुना गया? तो आपको पता होना चाहिए वल्लवन तमिलनाडु के रहने वाले हैं, वल्लवन तमिलनाडु के रहने वाले हैं। ठीक, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा जल क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और सतत जल समाधानों को बढ़ावा देने के लिए किस राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की गई? तो आपको पता होना चाहिए महाजल परियोजना। कौन सा? महाजल परियोजना। ठीक है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा 5 जून 2026 को उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम की सटीक चेतावनी के लिए भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? आपको बताना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक हो गया। अगला है 5 जून 2026 को घोषित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य जो कि सुरहाताल भारत का 100वां रामसर स्थल बना है, वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में? तो आपको पता होना चाहिए सुरहाताल आपका बलिया जिले में, उत्तर प्रदेश के। ठीक है, सुरहाताल जिसे जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य जिसे कहते हैं के शामिल होने के बाद उत्तर प्रदेश में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? तो आपको पता होना चाहिए 13 रामसर स्थल यूपी में हो गए। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की 57,000 ग्राम पंचायतों को पूरी तरह से डिजिटल ग्रिड और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए शुरू की गई मेगा योजना का नाम क्या है? तो आपका पता होना चाहिए प्रोजेक्ट गंगा। ये दैट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। ठीक है, ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट ये उसमें से एक है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा के तहत राज्य को डिजिटल एक्सप्रेसवे में बदलने के लिए और 20 लाख परिवारों को जोड़ने के लिए किस प्रमुख औद्योगिक समूह के साथ समझौता किया? तो आपको बताना चाहिए हिंदुजा ग्रुप के साथ। कौन करेगा? हिंदुजा ग्रुप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को भारत के किस उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो आपको बताना चाहिए पटना हाईकोर्ट का। कहाँ के? पटना हाईकोर्ट। कौन है? न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को। ठीक है, अगला बिहार सरकार द्वारा राज्य की भाषाई विविधता के संरक्षण के लिए हाल ही में किन 2 नई भाषा अकादमियों की स्थापना को मंजूरी दी गई? तो आपको पता होना चाहिए वज्जिका और सुरजापुरी भाषा अकादमी। कौन सा? वज्जिका और सुरजापुरी भाषा अकादमी। ठीक, वज्जिका और सुरजापुरी भाषा अकादमियों के गठन के बाद बिहार में कुल सरकारी भाषा अकादमियों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आपको बताना चाहिए 8। वर्तमान में 6 है, संस्कृत, मैथिली, बांग्ला, भोजपुरी, मगही और अंगिका +2 नहीं हो गई, तो टोटल मिला के 8 हो गया। बिहार खेल अवसंरचना विकास योजना के तहत राज्य के युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं देने के लिए किस स्थान पर एक नया अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम डुमरी स्टेडियम बनाया जा रहा है? तो आपको बताना चाहिए डुमरी में। कहाँ पे? डुमरी में। ठीक हो गया। भारतीय फुटवियर एवं चमड़ा विकास कार्यक्रम के तहत 898 करोड़ की लागत से मेगा लेदर फुटवियर एवं एसेसरीज क्लस्टर के विकास के लिए चयनित बिहार का प्रमुख शहर कौन सा है? मुजफ्फरपुर। कौन सा है? मुजफ्फरपुर। ठीक हो गया। बीरबल साहनी पुरा विज्ञान संस्थान लखनऊ के शोधकर्ताओं द्वारा हाल ही में दुनिया का सबसे पुराना 700 पुराना वर्ष बरगद का ऐतिहासिक वृक्ष बिहार के किस जिले में खोजा गया है? तो आपको बता दीजिए कहाँ पे खोजा गया? मुंगेर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल में बिहार के 3 नए स्थानीयकृत उत्कृष्ट उत्पादों को भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेतक GI टैग दिया गया, उनमें से कौन सा उत्पाद शामिल है? तो आपको बताना चाहिए नालंदा की 52 बूटी साड़ी, गया का पत्थर कट्टी, ठीक है, शिल्प और भोजपुर की पीड़िया पेंटिंग। ये आपको पता होना चाहिए 71 का आंसर। ठीक, तो उसके बाद स्पेन में आयोजित ग्लोबल वाटर समिट 2026 में बिहार की किस पर्यावरण अनुकूल और सतत अपशिष्ट जल प्रबंधन परियोजना को प्रतिष्ठित ग्लोबल वाटर प्राइज से सम्मानित किया गया? तो आपको पता होना चाहिए दीघा कक्कड़ बाग एकीकृत अपशिष्ट जल परियोजना पटना को। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और वित्तीय कल्याण के लिए पूर्णतः समर्पित अलग विभाग का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो आपको बताना चाहिए कौन सा है भैया? केरल है। कौन है? वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य वित्तीय कल्याण के लिए किसने बनाया अलग विभाग? केरल ने। केरल राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को राज्य के बसों में मुफ्त और सुरक्षित यात्रा सुविधा देने के लिए कौन सी कल्याणकारी योजना शुरू की है?
तो आपको पता है प्रियदर्शनी मुफ्त बस योजना, प्रियदर्शनी मुफ्त बस योजना, ठीक है। हाल ही में केरल कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा व्यावसायिक खेती के लिए जारी की गई केयू तेजस्विनी निम्नलिखित में किस फसल की नई रोग प्रतिरोधी उन्नत किस्म, तो आपको पता होना चाहिए हरी मिर्च की। कौन सी? हरी मिर्च की, ठीक है। केयू तेजस्विनी आंध्र प्रदेश के कर्नूल में स्थित जोन्नागिरी स्वर्ण खदान हाल ही में चर्चा में रही। इसका क्यों? तो इसका पता होना चाहिए कि यह व्यावसायिक परिचालन और सोने के उत्पादन शुरू करने वाली यह भारत की पहली निजी स्वर्ण खदान हो गई, इसलिए ये चर्चा में हो गई। कौन सी? जोन्नागिरी स्वर्ण खदान, ठीक। किस राज्य के सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती एपीसीएनएफ कार्यक्रम ने कृषि क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित फूड प्लेनेट पुरस्कार जीता है? तो आपको पता होना चाहिए किसने जीता है? आंध्र प्रदेश ने। किसने जीता है? आंध्र प्रदेश ने। मई जून 2026 के दौरान चलाए गए राष्ट्रीय सौर ऊर्जा माह अभियान में देश भर में उत्कृष्ट डिजिटल ट्रैकिंग और सौर रूफटॉप स्थापना के लिए किस राज्य को पीएम सूर्य घर उत्कृष्ट पुरस्कार में सम्मानित किया? तो आपको पता होना चाहिए उड़ीसा को सम्मानित किया, ठीक है, उड़ीसा को। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में सदा नीरा समागम के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर सराहे गए किस बड़े जल संरक्षण और पारंपरिक जल निकायों को जीर्णोद्धार का अभियान चलाया गया? तो आपको पता होना चाहिए गंगा संवर्धन अभियान। कौन सा अभियान चलाया गया? ठीक है, जल गंगा संवर्धन अभियान, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक हो गया। 80वां क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश की 4 पारंपरिक आदिवासी और जैविक फसलों सिताही, कुकुटी और नागरमन कुटकी, बैगाही, सरहर और छतरी धान को भारत सरकार द्वारा क्या विशेष दर्जा दिया गया? तो आपको पता होना चाहिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जून 2026 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के ऐतिहासिक 81वें सत्र के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए खलीलुर रहमान वर्तमान में किस देश के मंत्री हैं? तो आपको पता होना चाहिए बांग्लादेश के। क्या चुने गए? संयुक्त राष्ट्र महासभा के ऐतिहासिक 21वें सत्र के नए अध्यक्ष के रूप में खलीलुर रहमान को चुना गया है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजी के इतिहास में भारत ने अब तक केवल एक बार 1953 में 8वें सत्र हेतु अध्यक्षता की है। भारत की ओर से यह गौरवशाली जिम्मेदारी निभाने वाली विश्व की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो आपको बताना चाहिए विजया लक्ष्मी पंडित हैं, ये चर्चा में रही हैं। संयुक्त सुरक्षा परिषद में हाल ही में हुए चुनाव के बाद वर्ष 2027 से 2028 कार्यकाल किन 2 यूरोपीय देशों को नई अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया? तो आपको पता होना चाहिए पुर्तगाल और ऑस्ट्रिया। कौन है? पुर्तगाल और ऑस्ट्रिया। वर्ष 2027-28 के कार्यकाल के लिए यूएनएससी में चुने गए 5 नए अस्थायी सदस्य देश पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, त्रिनिदाद टोबैगो और जिम्बाब्वे सुरक्षा परिषद में किन देशों का स्थान लेंगे? तो वो आपका हो गया डेनमार्क का स्थान लेंगे, पाकिस्तान, पनामा, ग्रीस और सोमालिया का स्थान लेंगे, ठीक हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 से 17 जून 2026 तक एवियन लेस बेस फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण था जिसमें भारतीय पीएम मोदी ने विशेष रूप से भाग लिया? तो आपको बताना चाहिए 52वां G7 शिखर सम्मेलन था, ठीक हो गया। अगला है, फ्रांस में आयोजित 52वें शिखर सम्मेलन में मुख्य 7 सदस्य देशों के अलावा वैश्विक सहयोग के लिए कुल 8 आउटरीच देशों को आमंत्रित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश इस आउटरीच सूची में शामिल था? तो आपको पता होना चाहिए भारत तो गया ही था, ब्राजील भी गया था, दक्षिण कोरिया गया था, केनिया गया था, यूक्रेन भी गया था, मिस्र, कतर और यूएई ये सब गए थे, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 1993 में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित होने के बाद जून 2026 में किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहली बार स्लोवाकिया के ऐतिहासिक आधिकारिक राज्य की यात्रा की? तो भैया मोदी जी हैं। वो कौन से? मोदी जी हैं, ठीक है। जून 2026 में स्लोवाकिया सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 देशों के संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अपने किस सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आपको बताना चाहिए बी, ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस, प्रथम श्रेणी का अवार्ड दिया गया, ठीक है। अगला है, जून 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंद महासागर में स्थित किस रणनीतिक अफ्रीकी द्वीपीय देश की 3 दिवसीय यात्रा की जहां वे उसके 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह गोल्डन जुबली के मुख्य गेस्ट ऑनर बने? तो आपका बताना चाहिए कौन सा है भैया? सेशल्स। सेशल्स एक कौन सा देश है? अफ्रीकन देश, ठीक है, अफ्रीकन द्वीपीय देश। सेशल्स यात्रा के दौरान पीएम मोदी को सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करने वाले पहले पीएम बनने पर किस विशेष सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आपको पता होना चाहिए गार्जियन ऑफ द ब्लू होरिजन। गार्जियन ऑफ द ब्लू होरिजन किसने दिया? सेशल्स ने, ठीक हो गया। सेशल्स के राष्ट्रपति बाबेल राम कालावन के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद भारत ने हिंद महासागर में सेशल्स की समुद्री सुरक्षा और तटीय गश्ती को मजबूत करने के लिए उसे कौन सी तीव्र गश्ती पोत उपहार में दी? तो आपको पता होना चाहिए लेस पवार। कौन सा? लेस पवार, ठीक है।
26 जून 2026 को वाशिंगटन डीसी में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन, ठीक है, के संयुक्त वक्तव्य पर भारत सहित 35 देशों ने हस्ताक्षर किए। यह वैश्विक अलायंस मुख्य रूप से किस तकनीकी पर केंद्रित है? तो आपको पता होना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वैश्विक सुरक्षा, गवर्नेंस और अनैतिक मानक का ये इस पर केंद्रित करता है ध्यान, ठीक है। कंबोडिया हाल ही में भारत के डिजिटल भुगतान नेटवर्क यूपीआई को आधिकारिक रूप से स्वीकार करने और उसमें शामिल होने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया? तो आपको पता होना चाहिए 9वां देश बन गया। इससे पहले आपको कौन? इजराइल आपको पता होना चाहिए, इजराइल शामिल हुआ था, ठीक। भारत और किस खाड़ी देश के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता सीईपीए 1 जून 2026 से आधिकारिक तौर पर लागू हो गया? तो आपको पता चाहिए कौन सा देश है? ओमान के साथ हो गया, ठीक है, ओमान। जून 2026 में कौन से एशियाई देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आईबीसीए के चार्टर पर हस्ताक्षर करके आधिकारिक रूप से इसका 27वां सदस्य देश बन गया? तो आपको बताना चाहिए कौन सा? बांग्लादेश है। कौन? बांग्लादेश। ब्रिक्स समूह के न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का 10वां सदस्य तथा इस बैंक में शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई देश कौन सा है? तो आपको बताना चाहिए कौन सा? उज्बेकिस्तान। कौन सा? उज्बेकिस्तान। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है? उज्बेकिस्तान बना है, ठीक हो गया। प्रख्यात भारतीय विधिवेत्ता बिमल एन पटेल को वर्ष 2026 से 35 के लंबे कार्यकाल के लिए जर्मनी के हैम्बर्ग में स्थित किस अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक संस्था का न्यायाधीश चुना गया? तो आपको बताना चाहिए ITLOS अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून अधिकरण का इनको न्यायाधीश चुना गया है, ठीक हो गया। हाल ही में अफ्रीका, एशिया और यूरोप के 15 देशों द्वारा महासागरों में अवैध, गैर रिपोर्टेड और अनियमित मत्स्य पालन को रोकने के लिए केन्या में आयोजित सम्मेलन के दौरान किस ऐतिहासिक घोषणा को अपनाया गया? तो आपको बताना चाहिए मोम्बासा घोषणा को। कौन सा? मोम्बासा घोषणा को, ठीक हो गया। अगला है 12 से 13 जून 2026 को ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों का 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? तो जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की? तो इंदौर। कौन सा? इंदौर, ठीक हो गया। एससीओ के सदस्य देशों के बीच महिला उद्यमिता, लैंगिक समानता और डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एससीओ महिला मंच 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपको बताना चाहिए बिश्केक में। कहाँ पे? बिश्केक में, ठीक हो गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी द्वारा घोषित वैश्विक पर्यावरण दिवस 2026 के मुख्य वैश्विक राष्ट्रीय उत्सवों के आयोजन के लिए किस देश को मेजबान देश के रूप में चुना गया? तो आपको बताना चाहिए अजरबैजान को। कौन सा? अजरबैजान को, ठीक। 5 जून 2026 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक तौर पर क्या थीम निर्धारित की गई? तो आपको पता होना चाहिए प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए। प्रकृति से प्रेरित, इंस्पायर्ड बाय नेचर, फॉर क्लाइमेट, फॉर आवर नेचर, ठीक हो गया। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के वैश्विक पर्यावरण संरक्षण अभियानों को सोशल मीडिया पर गति देने के लिए किस आधिकारिक हैशटैग का प्रयोग के नारे का लॉन्च किया गया? तो आपको पता चाहिए नाउ फॉर क्लाइमेट। नाउ फॉर क्लाइमेट, आंसर इज बी, ओके। स्वीडन के प्रतिष्ठित थिंक टैंक स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी सिपरी परमाणु हथियार रिपोर्ट 2026 के अनुसार वर्तमान में दुनिया का सबसे ज्यादा परमाणु हथियार वाला शीर्ष देश कौन सा है? तो आपको बताना चाहिए कौन है? रसिया है, ठीक है, जिसके पास 5420 परमाणु हथियार मौजूद है, ठीक है। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास मौजूद परमाणु हथियारों की संख्या वर्ष 2025 के 180 से बढ़कर वर्तमान में कितनी हो गई है? जबकि पाकिस्तान 170 पर स्थित है। तो आपको पता है कि भारत में परमाणु हथियारों की संख्या 190 हो गई है, ठीक। हाल ही में प्रतिष्ठित जारी क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग में 2027 में लगातार 15वें वर्ष दुनिया का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय नंबर 1 होने का गौरव किसे मिला है? तो आपको पता होना चाहिए मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT यूएसए विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में, ठीक है, क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग में। क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में भारत के कुल 52 संस्थानों को स्थान मिला। इनमें से भारत की तरफ से शीर्ष कौन है? 108वें रैंक पर दिल्ली है, IIT दिल्ली, ठीक है। क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में 454वें वैश्विक स्थान के साथ भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी विश्वविद्यालय की अगर बात करें जो टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी होने का गौरव प्राप्त किया है वो है सूलनी विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश में। कौन सा? सूलनी विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। 23 जून 2026 के युवाओं के कौशल रोजगार परिदृश्य के लिए जारी क्यूएस फ्यूचर स्किल इंडेक्स, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में शीर्ष 15 देशों में जगह बनाने वाला एकमात्र दक्षिण एशियाई देश कौन सा है? तो ऑप्शन सी, कौन है? भारत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र की संस्था FAO और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP द्वारा संयुक्त रूप से जारी द हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट 2026 के अनुसार
अनुसार दुनिया में सर्वाधिक गंभीर भुखमरी और अकाल के संकट वाले क्षेत्रों में किसे शामिल किया गया? तो आपको पता होना चाहिए सूडान को, दक्षिणी सूडान को, सोमालिया, नाइजीरिया, यमन और फिलिस्तीन, गाजा, इन क्षेत्रों को शामिल किया गया। ठीक हो गया। यूएन यूएनएफ ट्रिपल सी के अंतर्गत सहायक निकायों को वॉन जलवायु सम्मेलन 2026 हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया था, जिसमें विकासशील देशों के लिए अनुकूलन अनुकूलन वित्त पोषण को 120 अरब डॉलर करने की मांग की गई? तो आपको पता होना चाहिए वॉन जर्मनी में। कहाँ पे? वॉन जर्मनी में। ठीक हो गया। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी के विकास में मील का पत्थर माने जाने वाले प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 29 जून को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए 2007 से। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी के विकास में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 29 जून को। कब? 29 जून से मनाया था, 2007 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस द्वारा देश में बड़े पैमाने पर सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षणों के लिए वर्ष 1950 में स्थापित किस ऐतिहासिक संगठन एनएसएसओ को वर्ष 2019 में सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा एनएसओ में विलय कर दिया गया? तो आपको पता होना चाहिए कौन सा है। ये आपका है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन एनएसएसओ को ऐसा किया गया। ठीक हो गया। प्रतिवर्ष 14 जून को मनाए जाने वाले विश्व रक्तदाता दिवस की याद और सम्मान किस महान वैज्ञानिक के जन्मदिन 14 जून 1868 के उपलक्ष्य में समर्पित है, जिन्होंने मुख्य रूप से मानव रक्त समूह की खोज की? तो आपको पता होना चाहिए कार्ल लैंडस्टीनर। कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है। मानव रक्त में आरएच फैक्टर की खोज 1940 में रीसस बंदरों के रक्त में करने वाले वैज्ञानिक जनक कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए कार्ल लैंडस्टीनर और अलेक्जेंडर वीनर थे। ठीक हो गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ द्वारा बाल श्रम के उन्मूलन के लिए प्रत्येक वर्ष 12 जून को मनाए जाने वाले विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2026 की आधिकारिक थीम क्या थी? तो पता होना चाहिए बाल श्रम को लाल कार्ड, बच्चों के लिए निष्पक्ष खेल, वयस्कों के लिए सम्मानजनक काम। ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2014 को आधिकारिक घोषणा के बाद प्रतिवर्ष 13 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस के संदर्भ में एल्बिनिज्म किस प्रकार के शारीरिक विकार है? तो आपको बताना चाहिए आनुवांशिक विकार है जिसमें शरीर में त्वचा, बालों और आंखों में मेलेनिन का उत्पादन आंशिक या पूर्णतः नहीं होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि एल्बिनिज्म क्या है। तो आनुवांशिक विकार है जिसमें त्वचा, बालों और आंखों में मेलेनिन का उत्पादन आंशिक रूप से या पूर्णतः नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है। 17 जून को मनाया जाने वाला विश्व मरुस्थलीकरण व सूखा निवारण दिवस 2026 की थीम क्या है? तो आपको बताना चाहिए चारागाह पहचाने, सम्मान करें और पुनर्स्थापित करें। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 जून 2026 को मानवाधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों और साझा वैश्विक हितों पर सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत यूरोपीय संघ मानवाधिकार वार्ता 12वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो आपको बताना चाहिए नई दिल्ली में। कहाँ पे? भारत में। ठीक हो गया। अगला बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रशासनिक सुधारों, सार्वजनिक नीति और सामाजिक योगदान की सराहना करने के लिए वर्ष करने के लिए प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। कौन से दिन? 23 जून के दिन। क्या है? संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को मनाया जाता है। ठीक है। जून 2026 में संपन्न इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 19वें संस्करण के रोमांचक फाइनल मुकाबले किस टीम ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीता? तो आपको बताना चाहिए आरसीबी ने। किसने? आरसीबी ने। ठीक हो गया। आईपीएल 2026 के पूरे सीजन में आरआर की तरफ से खेलते हुए 776 रन बनाने वाले तथा ऑरेंज कैप व मैन ऑफ द टूर्नामेंट सहित 5 रिकॉर्ड पुरस्कार जीतने वाले युवा किशोर खिलाड़ी कौन है? तो आपको बताना चाहिए कौन है भैया? कौन है? वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, वैभव सूर्यवंशी हैं इसमें। आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए पूरे सीजन में सर्वाधिक 29 विकेट चटकाकर प्रतिष्ठित पर्पल कैप जीतने वाले अंतर्राष्ट्रीय तेज गेंदबाज कौन है भैया? कगिसो रबाडा है। कौन है? कगिसो रबाडा। सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर ओपन बैडमिंटन 2026 में पुरुष युगल का ऐतिहासिक खिताब जीतकर इतिहास रचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी जोड़ी कौन सी है? तो आपको बताना चाहिए सात्विक साईराज और रंकी रेड्डी और चित्रा शेट्टी। ठीक है, चित्रा शेट्टी। ये 1 मिनट, इस नाम क्या टाइप हुआ मैं इसको अभी बता दूंगा। ठीक है, वेट अ मिनट। तो चलिए ये बढ़ते हैं। ये सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और ये चिराग शेट्टी। कौन है? चिराग शेट्टी। याद हो गया? ये चिराग शेट्टी है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी जिसने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन 2026 का खिताब जीता है। तो आपको पता होना चाहिए कौन है?
ठीक है। तो सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी हैं। ठीक है, अगला आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने प्रशासनिक अनियमितताओं, वित्तीय गड़बड़ियों और सरकारी हस्तक्षेप के चलते हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम की सदस्यता को पूर्णतः निलंबित कर दिया? तो आपको बताना चाहिए कनाडा। कनाडा भैया। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप की पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 19 पदकों के साथ किस स्थान पर रहा है? तो आपको बताना चाहिए दूसरे स्थान पर। शीर्ष पर कौन है? चीन है 25 पदकों के साथ। 21 जून 2026 को भारत के कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड मैदान पर आयोजित 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम की आधिकारिक थीम क्या थी? तो आपको बताना चाहिए योग फॉर हेल्दी एजिंग, स्वास्थ्य वृद्धावस्था के लिए रोग। योग, रोग नहीं भैया, योग। ठीक है, योग फॉर द हेल्दी एजिंग, स्वास्थ्य वृद्धावस्था के लिए योग। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2026 के पुरुष युगल के फाइनल मुकाबले में इटली के फ्लेवियो कोबोली को हराकर पुरुष एकल नया खिताब खिताब किसने जीता? तो आपको बताना चाहिए अलेक्जेंडर जेवरेव ने। ठीक है, ऑप्शन डी। गोवा में आयोजित दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ की महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के आयोजन में के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड कितनी बार यह अपने नाम किया? तो 7वीं बार यह रिकॉर्ड अपने नाम किया। किसने? भारत। 7वीं बार। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार द्वारा हाल ही में घोषित भाषा नीति के तहत स्थापित होने वाली वज्जिका और सुरजापुरी अकादमियों का मुख्य प्रशासनिक उद्देश्य क्या है? तो आपको पता होना चाहिए। ये क्या है? स्थानीय बोलियों का संरक्षण, दस्तावेजीकरण और क्षेत्रीय साहित्य को बढ़ावा देना। ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बिहार के डुमरी में निर्मित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम की मुख्य विशेषता क्या निर्धारित की गई? तो आपको बताना चाहिए इसमें अत्याधुनिक खेल अवसंरचना के साथ साथ एक खेल अनुसंधान व पुनर्वास केंद्र भी होगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। ऑप्शन 131 का बी। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार और हिंदुजा ग्रुप के बीच हस्ताक्षरित प्रोजेक्ट गंगा के पहले चरण में कितनी ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट फाइबर ग्रिड से जोड़ने का प्राथमिक लक्ष्य रखा गया? तो आपको बताएं 57,000 ग्राम पंचायत। कितने? 57,000 ग्राम पंचायतों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रोजेक्ट गंगा का मुख्य सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी। ठीक है, ऑप्शन बी। 20 लाख ग्रामीण परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट और 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर मिलेंगे इससे। ठीक है, अगला है। फीफा विश्व कप 2026 के इतिहास में पहली बार कुल कितनी टीमों ने भाग ले रही है, जो अब तक के सबसे बड़ा टूर्नामेंट होगा? तो आपको बताना चाहिए कितनी टीमें भैया? 48 टीमें भाग ले रही हैं इसमें। कितनी? 48। जून जुलाई 2026 में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप, कौन सा फीफा विश्व कप की संयुक्त मेजबानी किन 3 देशों द्वारा की जा रही है? तो आपको बताना चाहिए अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। 3 देशों द्वारा इसकी संयुक्त रूप से मेजबानी की जा रही है, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। ठीक है, फीफा विश्व कप 2026 के आधिकारिक शुभांकरों की तिकड़ी में शामिल जापू किस विशिष्ट जीव और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है? तो आपको बताना चाहिए मैक्सिको की प्राचीन संस्कृति से प्रेरित जगुआर। ठीक है, तो आपको कौन है? जापू क्या है? आपको पता है जगुआर से। ठीक, अगला है। एक इलाहाबाद संग्रहालय में प्रदर्शित तिब्बती बौद्ध परंपरा की थंका चित्रकला मुख्य रूप से किस माध्यम पर बनाई जाती है? तो आपको बताना चाहिए सूती या रेशमी कपड़े पर की जाने वाली धार्मिक या आध्यात्मिक चित्रकारी है। ठीक, भारतीय एआई स्टार्टअप अवतार द्वारा विकसित स्वदेशी एआई मॉडल वार्या किस तकनीकी विशेषता के कारण वैश्विक चर्चा में है? तो आपको बताना चाहिए कि यह पारंपरिक 50 चरणों की तुलना में मात्र 4 चरणों में उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो बनाने में सक्षम है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त करने वाले बिहार के भोजपुर जिले की पिपड़िया पेंटिंग मुख्य विषय वस्तु क्या है? तो आपको बताना चाहिए कि पारंपरिक त्योहारों विशेषकर गोवर्धन पूजा और दीपावली पर बनाई जाने वाली लोक कला की कलाकृतियां इसका मुख्य विषय वस्तु रही है। ठीक, बिहार के नालंदा जिले में किस विशिष्ट हस्तशिल्प कपड़ा उत्पाद को जून 2026 में भौगोलिक जीआई टैग दिया गया? तो आपको पता होना चाहिए बावन बूटी साड़ी या टेक्सटाइल को। ठीक, अगला है। भारतीय फुटवियर एवं चमड़ा विकास कार्यक्रम IFLDP के तहत बिहार के मुजफ्फरपुर में स्थापित होने वाले मेगा लेदर और फुटवियर क्लस्टर की स्वीकृति कितनी लागत है? लागत कितनी है इसमें? 8,098 करोड़ रुपए। ठीक हो गया, अगला है। श्रीलंका में आयोजित कॉमनवेल्थ महिला शतरंज प्रतियोगिता में 3 कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचने वाली मरियम फातिमा बिहार के किस जिले की निवासी है? तो आपको बताना है मुजफ्फरपुर जिले की निवासी है। ठीक है, न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2026 के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली बोंग फिल्म का निर्देशन किसके द्वारा किया गया? तो आपको बताना चाहिए लक्ष्मी प्रिया देवी द्वारा। ठीक है, तो बोंग क्या है? न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। ठीक है,
बीरबल साहनीपुरा विज्ञान संस्थान लखनऊ के शोधकर्ताओं द्वारा बिहार के मुंगेर जिले में खोजा गया दुनिया का सबसे पुराना बरगद कितने वर्ष पुराना, आपको पता है 700 वर्ष, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ठीक है। पीएम मोदी को स्लोवाकिया सरकार द्वारा अपने किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया, जो उन्हें मिलने वाले 33वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, तो आपको बताना चाहिए ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस। डबल क्रॉस कहां से किया? स्लोवाकिया से। मोदी जी ने स्लोवाकिया से डबल क्रॉस कर लिया, किससे? ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस। ठीक हो गया। इंदौर में आयोजित ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की सम्मेलन 2026 की मुख्य प्राथमिकता क्या थी, तो आपको बताना चाहिए डिजिटल खाद्य सुरक्षा और सतत कृषि वानिकी को बढ़ावा देना, ये इसकी मेन थीम रही है। ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए 16 वर्ष से कम आयु के यूजर से सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला हालिया यूरोपीय देश कौन सा है, तो आपको बताना चाहिए ब्रिटेन है। कौन है? ब्रिटेन है। धीरे धीरे फ्रांस ने भी कर लिया, ब्रिटेन ने भी कर दिया। भैया इंडिया देखो कब करता है। चलिए, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के तहत भारत और फ्रांस के स्कूल इनोवेटर्स को आपस में जोड़ने के लिए लॉन्च किए गए नए टूल का नाम क्या है, तो आपको बताना है अटल टिंकरिंग लैब्स, एटीएल ब्रिज। ठीक है, अटल टिंकरिंग लैब्स ब्रिज। ठीक है। अगला है नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर में फ्रांस के सहयोग से स्थापित होने एक्सीलेंस सेंटर का कार्यक्षेत्र क्या होगा, तो आपको बताना चाहिए चीनी और संबद्ध उद्योगों में एआई तकनीकी और कौशल विकास को बढ़ावा देना, ये इसका लक्ष्य रहेगा। ठीक। अगला है जून 2026 में 98 वर्ष की आयु में निधन का शिकार हुई गावरी देवी किस राज्य के एक विश्व प्रसिद्ध पारंपरिक माड लोक गायिका थी, तो आपको बताना चाहिए राजस्थान। तो आपको ये भी बताना चाहिए कि जो माड है वो क्या है, पारंपरिक माड लोक गायिका क्या, एक गायिका लोक संगीत है माड। ठीक है, तो इतना बताना चाहिए। इसी साथ आपके 150 क्वेश्चन खत्म होते हैं जून महीने के, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे अच्छे क्वेश्चन है। आप इसको एक बार तैयार कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और इसी के साथ थैंक यू सो मच। जय हिंद।